आया। रूही बानो जो एक्ट्रेस थी, हम उनके घर जाया करते थे, मैं और अस्मा ज़्यादा मैं कम, लेकिन वो इस तरह की जो टेपें थी ना अपने ड्रामों की फीते निकाल के उनके अपने दरख्तों पे लगाए होते थे उन्होंने लॉन में। वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा। तो ये देख के मुझे एकदम याद आया, वो ऐसे खींच के ना फीते, तो पूरे दरख्त थे ना उनके लॉन में, उस पे ऐसे ऐसे लगे होते थे। तो ये रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। मास्टर ने साथ नहीं दिया रूही की जिंदगी पे तो मैंने कहानी भी लिखी है ना, कुत्तों की दुनिया। वो एक कुत्ते के साथ रहती थी ना आखिर में, अपने साहबजादे की डेथ के बाद ना। हाँ, तो आखिर में मैं और अस्मा ये डरते थे कि ये कुत्ता इसको खा जाएगा, क्योंकि वो इतना भूखा था। तो हम डरते थे हर वक्त। तो ये जो सीन देख के ना मुझे रूही का दरख्त याद आ गया जिस पे ये फीते अपने, मैंने पूछा ये तुमने कौन से ये क्या है? कहती थी मेरे ड्रामों के फीते हैं ये। कितना खौफनाक मंजर होगा। मैं जो आप बयान कर रही हैं, आप सोच मैं तो तसव्वुर करके दहल गया हूं। आप कभी वो अफसाना पढ़े हैं? अब क्या बताऊं, मैं खुद सोच के, मुझे लगता है कि गुलजार की फिल्म मैंने तकरीबन लिख दी है वो, इसने ऐसे मैंने उसको डिस्क्राइब किया उसके घर को कि क्या वहाँ मंजर था। ये जो इमेज है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट और उसने अपने काम के फीते जो फीते जो है निकाल के इसमें से निकाल के ये ऐसे लटके होते थे, और उस पर लिखा था दीवार पे नुस्खा है वफा। वेरी सैड। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए। उनकी तो बहुत अलमनाक मौत भी और जिंदगी भी थी। रूही बानो की मौत जो है ना इस मुल्क में, वो आर्ट की मौत थी, है ना। देखिए उनके घर में गैस हर वक्त खुली होती थी, सुई गैस, और मैं कहती थी ये इसको गैस चढ़ जाएगी, ये मर जाएगी। तो जब जाओ गैस खुली हुई है, वो बंद ही नहीं करती थी। तो मतलब इतनी बातें हैं, आपको क्या बताएं, लेकिन बहुत दुख है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर बंदा दुख से ना ताकतवर होता है, वो बेचारी नहीं सह सकी ना दुख। She lost her mind। ये फरमाइए कि आपका और अस्मा का बहुत ताल्लुक था, मुझे अस्मा ने भी बताया था जाते थे। वक्त तो इतना नहीं है, वक्त की तंगी की मजबूरी है। बुनियादी वजह क्या बनी थी? इतनी बड़ी आर्टिस्ट, ठीक है इब्तिदा में टेलीविज़न का मुआवजा बहुत नहीं होता था, फिल्म में वो बहुत ज़्यादा उस तरह से जो टेलीविज़न में उनका मकाम था वो फिल्म में नहीं हो सका, मगर ये क्या हुआ बीच में? जहाँ तक मैंने उनकी ज़िंदगी की स्टडी की है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अदाकारी में तो नहीं थी, लेकिन जो मैंने सुना इधर उधर से ये वो मुझे पता लगा, अस्मा के थ्रू भी और पहले भी। उनकी माँ बड़ी जाबिर और सख्त थी, क्योंकि ये बताया करती है बुशरा भी कि वो मुआवजा नहीं लाती थी तो वो उनको घर में नहीं घुसने देती थी माँ। सारी सारी रात वो लड़की बाहर बैठी रहती थी, चाहे बारिश हो तूफान हो। तो जब कोई माँ इतना जबर करे, और माँ भी सिंगल मदर थी ज़ाहिर है, तो आपको पता है मुआशी मजबूरियाँ होती हैं, तो वो लड़की पे मेरा ख्याल है बहुत असर हुआ। लेकिन एक आखिरी बात रूही के हवाले से ये कहूँगी कि मैंने उसके साथ पढ़ा हुआ है कॉलेज में, हम पढ़ते थे इकट्ठे, तब भी मैं उसको बड़ी ऐसे देखती थी कि ये लड़की क्या है, ये क्या चीज़, अजीब खोई सी वो थी, अकेली खड़ी है दरख्तों के नीचे कॉलेज में। तो मैं जब से मुझे हॉन्ट करती थी, फिर बाद में तो खैर वो एक्ट्रेस बन गई। ना सो याद आ जाती है ਉਹਦੀ अपनी खड़ी थे यारा तो खलोती हुई सी ते लोकां तो वक्त पुछदी रहंदी हुंदी सी। मुख्तलिफ थी वो। हाँ, मुख्तलिफ, ना भुलाने वाली। ना भुलाने वाली। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, बस जिंदगी है। और हमारे साथ मौजूद हैं बख्त अली खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नीलम अहमद बशीर साहबा। जिन लोगों ने इतना कुछ दिया होता है सोसाइटी को, माशरे को, हर आदमी की तकलीफ़ है, मगर जब इतने करोड़ों लोग किसी के चाहने वाले हों और उनकी ज़िंदगियों पे उसके असरात हों, तो फिर और ज़्यादा तकलीफ़ होती है आपको, है ना। बहरहाल छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और क्या है रिदा प्रोग्राम के इस मतलब में? जी, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक, सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। जी, इससे पहले मैं रूही बानो के बारे में एक बात और कहना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं उनसे मिलती थी और अस्मा बहुत मिलती थी। वो एक गाना गाया करती थी जो उन्हें बहुत पसंद था, और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। कौन सा? वो गाती थी जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बने। यार अगर आपको याद हो तो रूही बानो को इस बहाने। जी, मैं वैसा तो नहीं गा सकता, पर एक छोटा सा ट्रिब्यूट फ्रॉम माय साइड, एक लाइन अफशा साहब के गाया है ना। जी, अफशा जी ने उनको एक जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी,
किते भी ना प्यार मिले जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हसान किते भी ना प्यार मिले जिंदगी तमाशा बनी। जी तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ। नीलम मैडम अस्मा साहिबा जब शाह साहब के प्रोग्राम में आई थी तो इन्होंने दिल से बातें की थी, तो क्या आपने इनसे कहा था हाय नहीं अस्मा सारियां गल्लां दसन वालियां नहीं हुंदियां? हाँ, मैंने मजाक उड़ाया था। मैंने कहा तू तो सारा कुछ ही ये सब बोलते कुछ ना फोल कह के आ रही है। अब तो कुछ रह नहीं गया बाकी। जी मेरा सवाल बख्त भाई से है कि अब्बू से म्यूज़िक सीखते हुए कभी किसी लड़की का फ़ोन आ जाए तो आप डर जाते हैं या कहते हैं आप गाना शुरू करें मैं अभी आया? इससे पहले बेटा अब्बू को बहुत फोन आ जाते हैं। बहुत ही खतरनाक सवाल पूछ लिया इन्होंने। हाँ तो वो उस टाइम अब्बू के सामने तो पहली तो बात है फ़ोन यूज़ कर ही नहीं सकते। अच्छा तो वो सख्त स्ट्रिक्टनेस है। अगर मैं वैसे भी उनके बैठे हुए यूज़ कर रहा हूँ हाँ। तो वो गुस्से में आ जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है यार। तो अब्बू को भी तो सारे जहान से फोन आते हैं। जी बिल्कुल, आपको पता है उनकी फैन फॉलोइंग एक बड़ी ह्यूज फैन फॉलोइंग है उनकी। तो डैडी को भी आते हैं बट बस आते ही उनको बेचारा क्या कहेगा। जी नीलम मैडम बुशरा अंसारी साहबा का कौन सा काम जो आपको पसंद ना आया हो और आपने कहा नी बहने तू एक ही कीता? पसंद कई दफ़ा नहीं आता, ये ड्रामे जो होते हैं आजकल सास बहू वाले। पर मैं उसको कुछ कहती इसलिए नहीं हूँ, मुझे पता है कि वो उनका तो ये रोज़गार है। तो लेकिन ये कि वो भी खुद भी तंग कहती है कि क्या है ये फजूल से ड्रामों में मैं काम कर रही हूँ। लेकिन ये कि काम तो काम होता है, करना तो पड़ता ही है। आप तीनों में खाना सबसे अच्छा कौन बनाता है? जब पकाना पड़े सारे पका ही लेते हैं। और ज़ारा साहबा का काम कैसा लगता है आप? वो जो था क्या नाम है, वो नहीं हुआ था अभी थोड़ा दिन पहले वो लड़की, वो गर्ल क्या नाम हाँ था गर्ल उसका? वाला, गर्ल वाला स्टैंड अप गर्ल। हाँ आई लाइक स्टैंड अप गर्ल अच्छा लगा था वो आपको अच्छा लगा? हाँ वो डिफरेंट था ना जरा। बहुत डिफरेंट था। उन्होंने किया भी बहुत अच्छा। मुझे ऑफ बीट चीजें अच्छी लगती है, आम चीजें नहीं मुझे हाँ, अच्छी। ज़ारा ने किया भी बहुत अच्छा था, Very शी इज fine वेरी गुड, artist, बहुत सारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। बहुत अच्छी है। ये जो दोनों खालाएं अब हैं, उससे पहले सुम्बल भी थी जब हयात, तो तीनों खालाओं में से सबसे ज्यादा किसके साथ दोस्ती है ज़ारा की? देखिए ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कराची में रहती है। हाँ। जब वो लाहौर में रहती थी तो मैं बहुत ज्यादा मिलती थी, तो मेरे साथ थी, बचपन मेरे साथ गुजरा। लेकिन अब वो चूंकि कराची में रहती है तो बुशरा से ज्यादा मिलती है। अच्छा, तो डिपेंड्स ना। हाँ, लाज़मी बात है, लेकिन ठीक है। वैसे सबकी आपस में बहुत प्यार मोहब्बत है। ज़ारा के हवाले से कोई बात अगर आपको याद आती हो तो शेयर करें हमसे। अब ज़ाहिर है बचपन गुजरा है, अब मैं बता दूं वो फिर कहेगी खौला अपनी मेरी बात करो। वो जब छोटी सी थी ना तो फिर मैं उसको खिलाती थी, जैसे ऊँटे माई है ना तो खाला अभी तो ऊँटे गोडे रह गए ना, वो तो गोडे ठीक सा नहीं। मैं उसको कहानियाँ सुनाती थी, कहानी तो वो बड़ा हंसती थी। जैसे कि एक मक्खी आई, मक्खी ने खाना खाया, फिर वो हवाई जहाज में बैठ गई, फिर उसने कहा कि मैंने ऐनक लगानी है, जो मेरे मुंह में आता था वो बड़ा हंसती थी। अभी भी आती खाला जो आपकी जो है ना स्टोरी है जो है ना, मैं उसको स्टोरी सुनाती थी, उसको बड़ा मजा आता था। आपने कहा नहीं मैं तो हूँ ही कहानीकार। हाँ मैं तो हुई कहानीकार, लेकिन उस वक्त बेबी थी, उसको पता नहीं था। हाँ। 2-3 साल की थी तो खेलती थी मेरे साथ। मगर उनको याद है। याद है, वो बड़ा याद करती कि आपकी वो कहानी है, आपकी वो कहानी है। ऐसे उल्टी सीधी जोड़ जाड़ के ना कहानियां हाँ, कुछ उसको भी। सुनाती रहती थी। अच्छा, यही रिश्ते यादें जिंदगी खूबसूरत बनाती